अशोक एक बहुत ही ईमानदार और भला इंसान था। उसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में थे और अशोक अपनी बीवी और एक बेटे के साथ उस गांव में रहता था। और अशोक का एक बड़ा भाई भी था। वे बहुत धनवान व्यक्ति था, पर बहुत लालची और घमंडी इंसान था। और वो दोनों भाई एक ही गांव में रहने के बावजूद भी अलग अलग घरों में रहते थे। अशोक की थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी करके अशोक के परिवार का गुजारा चलता था। पर एक बार बारिश ना होने के कारण गांव में सूखा पड़ गया। और यह देखकर अशोक बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा, अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो खेती नहीं होगी। और अगर खेती नहीं हुई तो मैं अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। यह सोच में अशोक दिन रात डूबा रहता और बारिश का इंतजार करता रहता। फिर कुछ दिनों के इंतजार के बाद भी बारिश नहीं हुई। अशोक इसी चिंता में डूबा हुआ अपने घर पर बैठा था। तभी उसकी बीवी ने कहा, अब तो घर में राशन भी खत्म होने को आया है और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे? आप तो दिन रात चिंता में डूबे हुए रहते हो, आखिर चिंता करने से क्या होगा? अशोक ने कहा, तो और मैं क्या करूं? हमारे पास खेती करने के अलावा और कोई जरिया भी तो नहीं है पैसे कमाने का। तभी उसकी बीवी ने कहा, अब तो बारिश का महीना भी गुजर गया, अब बारिश नहीं होगी। आपको अब कोई दूसरा काम ही ढूंढना पड़ेगा। आप शहर जाकर कोई काम क्यों नहीं कर लेते? आपको शहर में जरूर कुछ काम मिल जाएगा। अशोक बोला, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। मैं कल ही शहर जाकर कोई काम ढूंढता हूं। फिर अगले दिन सुबह अशोक काम की तलाश में शहर की तरफ निकल पड़ता है। पर गांव से शहर बहुत ही ज्यादा दूर था और रास्ते में एक जंगल भी पड़ता था। फिर कुछ घंटों के बाद अशोक शहर पहुंचता है और काम तलाशने लगता है। पर सारा दिन काम ढूंढने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। और फिर वह बेचारा निराश होकर अपने घर लौट जाता है। कुछ घंटों के बाद अशोक उदास चेहरा लेकर घर पहुंचता है। उसकी बीवी पूछती है, क्या हुआ जी, कोई काम मिला कि नहीं? अशोक ने कहा, मैंने शहर में काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मुझे कोई काम नहीं मिला। यह बात सुनकर अशोक की बीवी बोली, आज तो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। हम दोनों तो भूखे सो लेंगे, पर हमारा बच्चा भूखा कैसे सो पाएगा? आप अपने भाई के घर जाकर कोई मदद क्यों नहीं मांग लेते? अशोक बोला, देखो चाहे जो हो जाए, मैं उस बेईमान और घमंडी इंसान से कभी मदद नहीं मांगूंगा। बीवी ने कहा, ठीक है, अगर आप उनके पास नहीं जाओगे तो मैं ही जाती हूं और उनसे कोई मदद मांगती हूं। मैं अपने बच्चे को भूखा सोते देख नहीं सकती। यह कहकर उसकी बीवी अशोक के भाई के घर जाती है और उसे अपने घर की सारी परेशानी बताती है। यह सारी परेशानी सुनने के बाद भी अशोक के बड़े भाई को दया नहीं आई और वो कोई भी मदद करने से साफ इनकार कर देता है और उसे अपने घर से निकल जाने को कहता है। अशोक की बीवी निराश होकर अपने घर लौट आती है। बीवी का उदास चेहरा देखकर अशोक कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही वहां जाने को मना किया था। मैं जानता था कि वो हमारी मदद कभी नहीं करेगा, फिर भी तुम उससे मदद मांगने चली गई। देखो तुम चिंता मत करो, बस आज की रात किसी तरह काटो, मैं कल सुबह फिर से काम ढूंढने शहर जाऊंगा। मुझे कल कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। यह कहकर अशोक अपनी बीवी को दिलासा देता है। फिर उसकी बीवी रसोई में जाकर देखने लगती है कि शायद उसे वहां अपने बच्चे को खिलाने के लिए कुछ मिल जाए।
तभी उसे आटे के डब्बे में थोड़ा सा बचा हुआ आटा मिलता है और उस आटे से सिर्फ एक रोटी बनती है और वह एक रोटी अपने बच्चे को खिलाकर दोनों पति पत्नी भूखे पेट ही सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह अशोक काम की तलाश में शहर की तरफ निकल पड़ता है। अशोक भूखा प्यासा शहर में भटकता रहता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। पर तभी अचानक रास्ते में पड़ा एक नोटों का बंडल उसे दिखाई देता है। अशोक उस नोट के बंडल को उठा लेता है पर उसके मन में जरा भी लालच नहीं आता और वह सोचता है कि लगता है यहां किसी के पैसे गिर गए हैं। मैं आसपास जाकर पता करता हूं, शायद मुझे इन पैसों का मालिक मिल जाए। तभी वहां पर एक आदमी कुछ ढूंढता हुआ अशोक के पास आता है और अशोक उस आदमी का परेशान चेहरा देखकर पूछता है, क्या हुआ सेठ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? वह सेठ कहता है, अरे भाई क्या बताऊं, मेरी जेब से एक नोटों का बंडल इसी रास्ते पर कहीं गिर गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूं। अशोक वह नोटों का बंडल सेठ को दिखाकर पूछता है, सेठ जी क्या यही वो नोटों का बंडल है जिसे आप ढूंढ रहे हो? सेठ कहता है, हाँ भाई, यही तो वो रुपए हैं जिसे मैं ढूंढ रहा था। अशोक फौरन वो पैसे सेठ को दे देता है। वह सेठ अशोक की ईमानदारी देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, अरे भाई तुम तो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो, मैंने तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम क्या इसी शहर के रहने वाले हो? अशोक बोला, नहीं सेठ जी, मैं इस शहर का रहने वाला नहीं हूं, मैं तो यहां काम की तलाश में आया था। फिर सेठ ने पूछा, तो फिर क्या तुम्हें कोई काम मिला या नहीं? अशोक बोला, नहीं सेठ जी, मैं पिछले 2 दिनों से इस शहर में काम ढूंढ रहा हूं पर मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। अशोक की यह बात सुनकर सेठ जी ने कहा, क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे? इस शहर में मेरी बहुत बड़ी किराने की दुकान है और मुझे भी अपनी दुकान पर एक आदमी की सख्त जरूरत है और तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी मुझे कहां मिलेगा? यह बात सुनकर अशोक बहुत खुश हो गया और सेठ जी के साथ उनकी दुकान पर चला आया और अशोक ने दुकान पर काम करना शुरू कर दिया और दुकान का सारा काम संभाल लिया। सेठ जी अशोक की मेहनत और लगन देखकर बहुत खुश हुए। पूरे दिन काम करने के बाद शाम को सेठ जी ने कहा, अशोक अब दुकान बंद करने का वक्त हो गया भाई, अब तुम भी घर जाओ और मैं भी घर जाता हूं और ये लो तुम्हारी आज की तनख्वाह। और सेठ जी ने खुश होकर अशोक को उसकी दिन भर की तनख्वाह से बढ़कर पैसे दिए। अशोक अपनी मेहनत की कमाई पाकर बहुत खुश हुआ और फिर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। घर आने के बाद अशोक ने यह सारी बात अपनी बीवी से बताई और उसकी बीवी यह बात जानकर बहुत खुश हुई। दोनों पति पत्नी ने उस रात अपने बच्चे को पेट भर खाना खिलाया और खुद भी खाया। फिर क्या था? नौकरी मिलने के बाद अशोक अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आए, हमें ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का फल एक दिन जरूर मिलता है।